नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 10 मिनट में दिन भर की 100 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक। तो यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने किया मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। गृह समेत कई बड़े विभाग रखे अपने पास। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिला पीडब्ल्यूडी मंत्रालय। दिनेश शर्मा बने उच्च शिक्षा मंत्री। सुरेश खन्ना को मिला कृषि विभाग। सूर्य प्रताप शाही को मिला कृषि विभाग। मोहसिन रजा बनाए गए अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री। स्वाति सिंह बनाई गई महिला और बाल कल्याण राज्य मंत्री। रीता बहुगुणा होंगी मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री। यूपी में सरकारी बिल्डिंग में पान मसाला पर बैन। मुख्यमंत्री का निर्देश, सरकारी बिल्डिंग में कोई पान मसाला नहीं खाएगा। योगी सरकार का एक और बड़ा आदेश, सरकारी दफ्तरों में पॉलिथीन के उपयोग पर बैन लगाने के निर्देश। यूपी में मनचलों के खिलाफ हरकत में पुलिस। लखनऊ में जगह जगह पर पुलिस की चेकिंग। झांसी जिले में भी एंटी रोमियो स्क्वाड एक्शन में लड़कियों को छेड़ने वालों पर पैनी नजर। कानपुर में भी गर्ल्स स्कूल कॉलेज के बाहर बढ़ी पुलिस की गश्त। छेड़खानी रोकने की कोशिश। पीलीभीत में भी छेड़खानी रोकने के लिए एक्शन में पुलिस। गर्ल्स कॉलेज के बाहर बेवजह घूम रहे 5 लोग पकड़े गए। मेरठ में भी एक्शन में दिखी यूपी पुलिस का ये एंटी रोमियो स्क्वाड। हिरासत में लिए गए महिलाओं को परेशान करने वाले कई मनचले। बुलंदशहर में भी छेड़खानी रोकने के लिए हरकत में दिखी पुलिस। मनचलों पर सख्त। मुख्यमंत्री योगी के शहर गोरखपुर में पुलिस खास अलर्ट पर। लड़कियों से छेड़छाड़ रोकने के लिए सड़कों पर पुलिस। यूपी के बिजनौर में भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलर्ट हुई पुलिस। स्कूल कॉलेज और चौराहों पर सादी वर्दी में पुलिस तैनात। यूपी के डीजीपी ने कहा, एंटी रोमियो स्क्वाड का मकसद सिर्फ छेड़खानी रोकना, मॉरल पुलिसिंग नहीं। यूपी में अवैध बूचड़खानों पर भी एक्शन शुरू। संभल में अवैध बूचड़खानों पर पुलिस का छापा। यूपी के मेरठ में भी अवैध बूचड़खानों पर नकेल। बीएसपी नेता के एक बूचड़खाने समेत अब तक 6 बूचड़खाने सील। यूपी के हाथरस में शरारती तत्वों ने 3 मीट विक्रेताओं की दुकानों में आग लगाई। पीड़ित दुकानदारों ने साजिश का लगाया आरोप। नोएडा में सेक्टर 20 थाने में तैनात 13 कांस्टेबल्स को डीआईजी ने किया सस्पेंड। एसपी सरकार के वक्त अवैध उगाई का आरोप। महाराष्ट्र में हड़ताली रेसिडेंट डॉक्टर्स पर कार्रवाई शुरू। मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में शुरू की गई डॉक्टरों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया। महाराष्ट्र के अस्पतालों में सुरक्षा के लिए लगाए जाएंगे 1100 सुरक्षा गार्ड। डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग पर सरकार ने उठाया कदम। हड़ताल कर रहे रेसिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में आए बीएमसी अस्पतालों के टीचिंग स्टाफ शुक्रवार से हड़ताल पर जाने की धमकी दी। डॉक्टरों की हड़ताल पर मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई टली। अब कल होगी सुनवाई। 2 दिन में 58 मरीजों की मौत। मुंबई में डॉक्टरों की हड़ताल के बीच संवेदनहीनता का वीडियो। साइन अस्पताल में बच्चे का इलाज करने से डॉक्टरों ने किया इनकार। साइन अस्पताल में बीमार बच्चे को लेकर गिड़गिड़ाता रहा मजबूर पिता। डॉक्टरों ने नहीं किया इलाज। मुंबई के केईएम अस्पताल में भी मरीज बेहाल। बीमार बच्चे को लेकर यहां भी भटकता रहा एक पिता। नहीं मिला इलाज। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया समर्थन। डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा के कानून को लागू करने की मांग। मुंबई के भाभा हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर्स भी हुए हड़ताल में शामिल। ओपीडी सेवाएं बंद, सिर्फ इमरजेंसी सेवा चालू। बीएमसी ने हड़ताल पर गए 500 डॉक्टरों को थपाया नोटिस। कोर्ट के आदेश के बाद भी ड्यूटी नहीं ज्वाइन करने का मामला। महाराष्ट्र में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की सैलरी काटने की तैयारी। सरकार ले सकती है और भी कई कड़े फैसले। महाराष्ट्र सरकार की हड़ताली डॉक्टरों को डेडलाइन, आज शाम 8 बजे तक काम पर लौटें वरना 6 महीने की सैलरी कटेगी। रेसिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में दिल्ली के एम्स के डॉक्टर, इमरजेंसी में डॉक्टर हेलमेट पहनकर कर रहे हैं काम। टीवी शो न छोड़ने पर अड़े पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू। कहा, मैं सुखबीर बादल की तरह बस चला रहा हूं। सिद्धू के शो पर बोले पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, जरूरत पड़ी तो बदला जा सकता है सिद्धू का विभाग। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका। अमित शाह की मौजूदगी में पूर्व सीएम एसएम कृष्णा बीजेपी में शामिल। 2007 के अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान। एनआईए कोर्ट ने दोषी देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल को उम्र कैद की सजा दी। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने दिल्ली सरकार के होर्डिंग से आम आदमी शब्द 48 घंटे के भीतर हटाने के आदेश दिए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस 24 मार्च से शुरू करेगी प्रचार अभियान। कैंपेन का नाम दिल्ली की बात दिल के साथ। नारद स्टिंग ऑपरेशन पर ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने दिल्ली में की प्रधानमंत्री से मुलाकात। सीएम बनने के बाद पहली बार शिष्टाचार भेंट। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में की वित्त मंत्री जेटली से मुलाकात। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी मिले। महाराष्ट्र विधानसभा में बजट की घोषणा के दौरान हंगामा करने वाले 19 विधायक सस्पेंड। 31 दिसंबर तक विधानसभा में एंट्री नहीं।
राम मंदिर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। फिरंगी महली ने कहा कोर्ट के बाहर समझौते को तैयार। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, 2018 में राज्यसभा में होगा बीजेपी का बहुमत, तब तक नहीं हुआ समझौता तो विधेयक लाकर बनाएंगे राम मंदिर। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान, पीएम मोदी की शालीनता जो संसद में नहीं लाए प्रस्ताव, वरना पता चल जाता कौन कौन है राम का विरोधी। राम मंदिर पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, बातचीत से ही निकलेगा हल। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल का बयान, राम मंदिर आस्था से ज्यादा राजनीति का विषय, सुप्रीम कोर्ट ही करे फैसला। राम मंदिर पर मुस्लिम धर्मगुरु उमर इलियासी का बयान, आपसी बातचीत से ही निकलेगा हल। अयोध्या मामले में आज सुनवाई टली। आडवाणी, जोशी, उमा भारती पर केस चलेगा या नहीं, इस पर अब कल होगी सुनवाई। राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, आतंकवाद रोककर बातचीत करे पाकिस्तान, हम करें सहयोग। पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और अलाउंस पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा। पूर्व सांसदों को पेंशन और भत्ते दिए जाने का एक एनजीओ ने किया है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में दी है जनहित याचिका। अहमदाबाद में गैंगस्टर दाऊद लाला गिरफ्तार, दाऊद इब्राहिम का रिश्तेदार भी है। 30 मार्च को एनआईए कोर्ट में नहीं हाजिर होगा। आईआरएफ संस्थापक जाकिर नाइक, वकील ने कहा अभी तक नहीं मिला है नोटिस। बस्तर के जगदलपुर में 5 नक्सली गिरफ्तार, ऑपरेशन के दौरान 2 सुरक्षाकर्मी घायल। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला अस्पताल में बदइंतजामी की खुली पोल, ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श पर लेटाया। धनबाद के पूर्व डेप्यूटी मेयर और कांग्रेस नेता नीरज सिंह का मोहल बनी घाट पर अंतिम संस्कार, हजारों समर्थक हुए शामिल। शूट आउट में पूर्व डेप्यूटी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हुई थी मौत। घर लौटते वक्त की फायरिंग, AK-47 से लैस थे हमलावर। पूर्व डेप्यूटी मेयर की हत्या से धनबाद में तनाव, रिश्तेदारों ने चचेरे भाई और झरिया से विधायक संजीव सिंह पर लगाया हत्या का आरोप। अब वाराणसी में मिली ISIS की धमकी वाली चिट्ठी, पूर्वांचल में बम ब्लास्ट की धमकी। दिल्ली के संगम विहार में एक लड़की पर एसिड अटैक, घायल लड़की एम्स में भर्ती। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव से 6 करोड़ 18 लाख की पुरानी करेंसी जब्त, 1000 और 500 के नोट, पुलिस ने 7 लोगों को पकड़ा। रांची के धुर्वा में एक व्यक्ति पर सरेआम फायरिंग, बाएं हाथ में लगी गोली, पीड़ित का दावा बचपन के दोस्त ने चलाई थी गोलियां। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर की दुकानों में लगी आग, हजारों का सामान खाक, 30,000 रुपए कैश भी जले। पटना सिटी के दनियावा में पेट्रोल पंप पर 1.5 लाख की लूट, CCTV कैमरे का हार्ड डिस्क लेकर भागे बदमाश। यूपी के बागपत में मेरठ हाईवे के पास महिला का शव मिलने से सनसनी, शव की अब तक शिनाख्त नहीं। यूपी के फर्रुखाबाद में 3 साल की बच्ची से हैवानियत, सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रायसेन में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 3 लोगों की मौत हो गई, 12 यात्री घायल हैं। डिंडोरी से भोपाल जाने के दौरान हुआ हादसा। भोपाल में लड़की से छेड़छाड़ कर रहे 2 मंचलों की पिटाई, पुलिस ने दोनों के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया। मुंबई में रफ्तार का कहर, मरीन ड्राइव में जैगुआर से भिड़ी बाइक, 4 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टैंकर ने कार को कुचला, 7 लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। उत्तराखंड के रामनगर में युवक की बेरहमी से पिटाई, पहले एक लड़की से जबरन पिटवाया, फिर दूसरे लड़कों ने की मारपीट। मध्य प्रदेश के रतलाम में कलयुगी टीचर की करतूत, बच्चों के यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया। बिहार के भागलपुर में जहरीला फल खाने से 15 बच्चे बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती किए गए। बिहार के कैमूर में ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। बिहार के कटिहार में दबंगों ने दलितों से की मारपीट, गांव से निकालने की धमकी, दहशत में बारह परिवार। बिहार के छपरा में शराबी युवक ने पत्नी, बेटे और बेटी पर किया जानलेवा हमला, पत्नी की मौत, आरोपी गिरफ्तार। केरल के कोच्चि में पादरी गिरफ्तार, नाबालिग लड़के के यौन शोषण का आरोप। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लूटपाट कर भाग रहे बदमाश बाइक से गिरे, लोगों ने जमकर पीटा। राजस्थान के भरतपुर की रेड लाइट एरिया में पुलिस का छापा, बचने के लिए 3 लड़कियां तालाब में कूदी, 2 की मौत हो गई। जीएसटी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, 1 जुलाई तक लागू करने की करेंगे कोशिश, कर चोरी पर भी लगेगी लगाम। महंगी हुई चीनी, राज्यसभा में खाद्य राज्य मंत्री का बयान, 1 साल में रिटेल भाव 22% बढ़ा, भाव 42 रुपए प्रति किलो के बाद। हरियाणा में स्कूली टीचर और प्रोफेसर आधार कार्ड के जरिए लगाएंगे हाजिरी, 1 अप्रैल से होगा लागू। 1 अप्रैल से रेल यात्रियों के लिए विकल्प स्कीम, वेटिंग टिकट के बदले उसी रूट की दूसरी ट्रेन में मिलेगी कंफर्म टिकट। पाक पीएम नवाज शरीफ के खिलाफ ईश निंदा के आरोप में फतवा जारी, होली पर एक कार्यक्रम में इस्लाम के खिलाफ बोलने का आरोप। नवाज शरीफ का बड़ा खुलासा, 2007 में मुशर्रफ ने साझा सरकार बनाने का दिया था सीक्रेट ऑफर, लेकिन मुशर्रफ के सहयोगी ने दावों को किया खारिज। रूस ने क्रीमिया में की एंटी टेररिस्ट ड्रिल, 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों ने लिया इस ड्रिल में हिस्सा।
पेरू के राष्ट्रपति ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा। पेरू में आई बाढ़ में 78 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका का सबसे पसंदीदा कुत्ता बना लैब्राडोर रिट्रीवर। दोस्ताना व्यवहार वाले लैब्राडोर को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में आर्मी और विद्रोहियों में जबरदस्त भिड़ंत। जुबार शहर में दोनों गुटों के बीच भिड़ंत हुई। आलिया भट्ट ने अपने नाम पर रखे गेम को किया लॉन्च। गेम लॉन्च को लेकर आलिया काफी दिखी एक्साइटेड। शाहरुख खान एक वीडियो बनाया जिसमें शाहरुख अनुष्का की फिल्म फ्लॉरी का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। सुनील ग्रोवर के कपिल शर्मा शो छोड़ने की खबरें। फ्लाइट में कपिल से हुई कहासुनी के बाद सुनील ग्रोवर ने लिया ये फैसला। ऐश्वर्या बच्चन के पिता कृष्णराज राय को श्रद्धांजलि देने गए बॉलीवुड स्टार। 18 मार्च को लंबी बीमारी के बाद हुआ था उनका निधन। अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना का एक प्रमोशनल इवेंट में दिखा ग्लैमरस लुक। इंटरनेशनल हेयर केयर ब्रांड की हैं एम्बेसडर। कंगना ने अपनी फिल्म के डायरेक्टर केतन मेहता को ही किया फिल्म से बाहर। अब क्रिश करेंगे कंगना की फिल्म को डायरेक्ट। फिल्म फेयर मैगजीन के खिलाफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दर्ज कराया मानहानि का केस। आर्टिकल में उनके अफेयर का किया गया था जिक्र। रणबीर जल्द कर सकते हैं छोटे पर्दे पर एंट्री। रियलिटी शो नच बलिए को जज कर सकते हैं रणबीर। फिलहाल टीवी से दूर ही रहना चाहते हैं वरुण धवन। वरुण बोले फिलहाल उनके पास नहीं है वक्त।